कक्षा 10वीं कोर्स बी हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लिया गया पाठ है अब कहाँ दूसरों के दुख में रोने वाले, जो निदा फाजली द्वारा लिखा गया है। पाठ का सार पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है बताता है कि हमारी जो धरती है वो किसके लिए है, वो हम सभी के लिए है। इस धरती के ऊपर क्या है, पक्षी भी है, मानव भी है, पशु भी है, नदी भी है, पर्वत भी है और समंदर भी है। ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो भी इस धरती पर मौजूद है वो सब क्या है, वो सब धरती उन सब की है, केवल मनुष्य की नहीं है। केवल इस बात के और ध्यान रखेंगे इस पाठ के अंदर, ठीक है, कि लेखक क्या बताते हैं कि ये जो धरती है वो सभी की है, केवल एक की नहीं है। तो इस धरती पे हमें सभी लोग मिलते हैं, पक्षी भी है, पशु भी है, नदी, पर्वत, समुद्र, सारी की सारी चीजें जो इस धरती की हैं वो सब धरती के हैं और धरती भी सभी की है। कोई एक उसको जो है उसका अधिकारी नहीं बन सकता, ठीक है। एक तो ये हो गई बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बात को पढ़ने के लिए। दूसरी चीज क्या है, पूरे के पूरे पाठ में लेखक ने कुछ उदाहरणों का प्रयोग दिया है। इन उदाहरणों के माध्यम से ही लेखक ने पाठ को आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बाइबल की बात की। बाइबल का जो है उन्होंने 2 बार जिक्र किया है लेखक ने, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वे बताते हैं, देखो धरती पे कुछ उद्धार, कुछ परोपकारी व्यक्ति भी उतरे हैं, ठीक है। जैसे कि सुलेमान, नूह, अगर आपने बाइबल के बारे में जानकारी होगी तो उनके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जो सृष्टि का उद्धार करते हैं, जो जीव जंतुओं से भी स्नेह भाव रखते हैं। वो उनको मारने के लिए नहीं करते, वो स्वार्थी नहीं है, वो सबके उद्धार का भाव अपने मन के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने सबसे पहले बाइबल के बारे में क्या बताया है कि बाइबल में सुलेमान है, ठीक है। ये तो ग्रंथ हो गया हमारा बाइबल। तो इसके अंदर अब वो बताते हैं कि सुलेमान है। सुलेमान ने जो है एक बार अपनी जो है पूरे अपनी फौज को लेकर गुजर रहे थे, कहीं से गुजरते हुए रास्ते में चींटियां मिली। अब चींटियां जो है बहुत सारी थी, तो चींटियों को बात करते हुए सुलेमान ने सुन लिया। देखो सब लोगों के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी कि हम किसी जानवर का, किसी पशु का या जीव जंतु की आवाज को सुन सकें, परंतु सुलेमान में थी। सुलेमान जो है वो सृष्टि में सभी का उद्धार करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो चींटियां थी वहां पे। तो चींटियां क्या कहती हैं, अपनी मतलब चींटियां आपस में बात करती हैं कि भाई रास्ता बदल लो, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, क्योंकि भाई फौज आ रही है। अब फौज आ रही है तो फौज के बीच में हम रौंदे जा सकते हैं। तो ये बात जो है सुलेमान ने सुन ली। तो सुलेमान कहते हैं कि घबराओ नहीं। चींटियों को वो बताते हैं कि भाई घबराओ नहीं, सुलेमान जो है वो खुदा का रखवाला जो है सबका रखवाला है। ईश्वर ने उसको भेजा है सबकी रखवाली के लिए, तो मैं चींटियों की भी रखवाली करूंगा। तो वो चींटियों को बोल देता है कि वो घबराए ना, और जो है वो सुलेमान जो है उनकी भी रक्षा करेगा, अर्थात उनको रौंद कर नहीं जाएगा, ठीक है। पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरे उदाहरण पे आते हैं। दूसरा उदाहरण लेखक ने लिया है शेख अयाज, ठीक है। शेख अयाज की एक आत्मकथा थी जिसके अंदर जो है लेखक ने क्या बताया है, अपने पिता के विषय में बताया है, ठीक है। कि एक बार क्या होता है, उनके पिता खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है, और नहाकर लौटे होते हैं। वो कहीं कुएं के पास से कहीं से नहाकर लौटे हैं। तो वहां पर उनको जो है क्या है, आकर घर पर बैठे हैं, खाना खा रहे थे, ठीक है। खाना खाते खाते वो जो है देखते हैं कि उनके जो है हाथ पर एक चींटा चल रहा है। वो खाना छोड़ के उठ जाते हैं। माँ के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि भाई खाना क्यों छोड़ दिया तुमने। तो वो बताते हैं कि भाई चींटे को घर तक पहुंचा कर आता हूँ। तो वो वापस कुएं तक गए और चींटे को उसके घर तक पहुंचाया। तो कितना दयालु भाव था उनके अंदर कि केवल इंसानों से ही नहीं, वो जीव जंतु से भी इतना स्नेह भाव रखते थे कि उसको मैं उठाकर ले आया हूँ, वो मेरे पास आ गया, तो वो घर से भटक गया है, तो मुझे उसे वापस छोड़ना चाहिए। तो दूसरा उदाहरण उन्होंने ये दिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से वे बाइबल पे आए हैं लेखक। बाइबल में नूह भी एक किरदार दिखाए गए हैं। नूह के बारे में बताया गया कि एक बार जो है नूह के सामने जो है एक घायल कुत्ता आ जाता है, ठीक है। अब घायल कुत्ते को देख वे उस कुत्ते को जो है धुतकारने लगते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं दूर हो जा गंदे कुत्ते, क्योंकि शायद इस्लाम के अंदर जो है कुत्तों को अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए वो जो है उसे धुतकार देते हैं। अब इस पर कुत्ता उनको क्या जवाब देता है कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ठीक है, और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है, अर्थात हम सबको जो है किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने। तो ये बहुत गहरी बात एक कुत्ते के द्वारा नूह को समझाई गई थी, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ है
कि नूह जो है वो मुद्दतों तक इस बात को सोच सोच कर रोता रहा कि कुत्ते ने क्या गहरी बात उनको कह दी, तो वो उनके जहन पर जाकर लगी थी। ठीक है, ये अब इसके बाद क्या होता है लेखक अब बताते हैं। ठीक है, 3 उदाहरण इन्होंने दिए। इसके बाद वो कहानी के असली खंड के ऊपर आते हैं, मतलब कहानी का जो प्रमुख महत्व जो वो बताना चाहते थे। देखो, इन उदाहरणों के माध्यम से उनका यही बताना था कि भाई जीव जंतुओं में भी जान होती है, तो हमें उन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, केवल जीवन जो है हमारा अपने लिए ही नहीं है, लोगों के उद्धार के लिए भी बना है, और ये धरती जो है सबकी है। इन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने बताया कि उन लोगों के लिए कुत्ते, चींटी और चींटियों के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि ये सब भी जिंदगी को जो है डिजर्व करते हैं, और हमें उनको सुरक्षित उनके स्थान पे पहुंचाने देना चाहिए या उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अब लेखक बात करते हैं समुद्र की, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस पाठ का। तो अब समुद्र क्या है? एक उदाहरण लेखक ने बताया है समुद्र का ही, क्या कि भाई कुछ वर्षों पूर्व समुद्र में हम लोगों ने क्या किया है, मानव के ऊपर एक तो ध्यान देंगे। मानव ने क्या किया है, धरती का राजा बना बैठा है मानव। ठीक है, धरती का राजा बन गया है मानव, और मानव ने क्या किया है, धरती को अपने आधार पे जो है चला रहा है। अब मानव ने क्या किया है कि अपने लिए जंगलों को काट दिया, अपने लिए समुद्र को काट दिया, उसको जो ठीक लगा उसने अपने फायदे के लिए सब कुछ कर बैठा। पर ये धरती केवल मनुष्य की तो नहीं है ना, वे सभी की है। तो यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से लेखक इसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि एक समुद्र है, मुंबई के तट की बात यहाँ पे की गई है कि समुद्र में क्या होता है, एक बार जो है भवंडर आ जाता है, और उस भवंडर ने क्या किया, क्योंकि प्रकृति ऐसे ही हम पे हावी नहीं होती, प्रकृति तभी अपना जो है प्रकोप दिखाती है हमें जब हमने उसका नुकसान किया हो। तो समुद्र में क्या होता है, एक बार भवंडर आता है, उस भवंडर में 3 जो बड़े बड़े शिप थे उसके अंदर, उन सबको अलग अलग कोनों में जाके फेंक दिया। ठीक है, ऐसा समुद्र के करने का क्या कारण था कि भाई क्या हुआ, समुद्र के जो किनारे की जगह थी उन्होंने क्या किया, देख भाई पहले कोई जगह काटी नहीं गई थी, बिल्डिंगें नहीं बनाई गई थी, तो प्रकृति अपने आप में हरियाली थी, प्रकृति में हरियाली थी। ठीक है, पेड़ पौधे अपनी जगह थे, समुद्र नदियां अपनी जगह थी, कहीं का पानी नहीं सूखा हुआ था, क्योंकि प्रकृति अपने तरीके से चल रही थी। मनुष्य ने उसके अंदर क्या किया, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे जो समुद्र था, तो समुद्र के विषय में यहाँ पे लेखक बताते हैं कि भाई पहले तो वो पैर पसार के लेटा हुआ था आराम से, फिर क्या हो गया, मनुष्य आ गए, उसकी जगह थोड़ी सी काट दी उन्होंने। चलो भाई, समुद्र ने क्या सोचा, थोड़े से मैं अपने पैर पसार लेता हूँ, थोड़े से मोड़ लेता हूँ, उसने पैर मोड़ लिए। अब मनुष्य तो माना ही नहीं, मनुष्य को और जमीन चाहिए, उसने समुद्र को और काट दिया, और काटने के बाद क्या हुआ कि अब जो है समुद्र जो है बैठ गया। बैठने के बाद उसको लगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, क्या है, चलता रहेगा जिस तरीके से चल रहा है। अब मनुष्य फिर नहीं माना, उसने और समुद्र को काट दिया, मतलब समुद्र की जगह को, समुद्र को और पीछे धकेलता गया, मनुष्य धकेलता गया, और समुद्र की जो जगह थी वो और छोटी से छोटी होती चली गई। अब वो बेचारा बैठा था, वो उकड़ कर बैठ गया, मतलब घुटनों को सर से एकदम मिला के जिस तरीके से बैठा जाता है ना, घुटनों को मोड़ के, वो इस तरीके से बिल्कुल सुकड़ के बैठ गया। परंतु फिर भी मनुष्य नहीं माना, मनुष्य ने और उसको छोटा करने की कोशिश कर दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अब समुद्र जो है खड़ा हो गया। अब खड़े होने के बाद बेचारा समुद्र कहाँ जाए, उसको भी तो जगह चाहिए ना थोड़ी बहुत, उसको फैलने के लिए, सांस लेने के लिए, तो वो क्या करे, इतनी सी जगह में वो कैसे समाए। तब जाके जो है वो अपना एक रौद्र रूप, अपना गुस्सैल रूप जो है दिखाता है, जो भवंडर के रूप में दिखाता है कि वो मनुष्यों ने जो उसके साथ किया उसका एक ही बार उसने गुस्सा दिखाया, और वो क्या किया, उसने एक साथ जो है 3 जो शिप थे उनको इधर उधर गिरा दिया। ठीक है, ये समुद्र ने क्यों किया, क्योंकि समुद्र पसरा हुआ था आराम से, और तुमने आके उसको जो है तंग कर दिया, परेशान कर दिया। ठीक है, तो यही होता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको जैसे पता है कि हम ही जो है प्रकृति को नुकसान करें, जिसकी वजह से ये जो है धरती पर जो है इतनी गर्म हो चुकी है धरती, पॉल्यूशन इतना हो गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ही समझाने का लेखक ने प्रयास किया है कि धरती का हम मालिक बन चुके हैं, इसलिए हम अन्य किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो हमने समुद्र को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए समुद्र ने भी अपना रौद्र रूप हमको दिखा दिया। अब इसके बाद जो है समुद्र की कहानी बताने के बाद अब लेखक वापस अपने ऊपर आते हैं। अपने ऊपर आने के बाद वो बताते हैं अपनी माँ का एक किस्सा कि एक बार क्या होता है कि कबूतर के अंडे, उनके घर में जो है कहीं ना कहीं कबूतर के अंडे थे,
मतलब कबूतर ने वहीं अंडे दिए होंगे, वहीं घोंसला होगा। अब क्या होता है कि बिल्ली का आना जाना हो गया। बिल्ली जो है छोड़ेगी थोड़ी कबूतर के अंडों को, वो तो खा लेगी। तो उनकी माँ को क्या होता है, सबसे पहले तो एक बिल्ली आती है, बिल्ली एक अंडे का खराब कर जाती है, मतलब तोड़ देती है। तो उनकी माँ को बड़ा दुख होता है, लेखक की माँ को। तो लेखक की माँ क्या करती है, मतलब बहुत ऊपर कहीं मचान पर जो है, खिड़की की जो मचान होती है उसके ऊपर जो है घोंसला बना हुआ था कहीं ना कहीं कबूतर का, और वहीं पर अंडे रखे थे। तो अब बिल्ली के डर से उनकी माँ ने क्या किया कि चल एक अंडा तो टूट गया है, दूसरे अंडे को मैं बचाने का प्रयास करती हूँ, उसको एक सुरक्षित स्थान दे दिया जाए ताकि बिल्ली से उसका नुकसान ना हो। तो वो जो लेखक की माँ थी, वो बिल्ली कबूतर के उस अंडे को बचाने के चक्कर में लगी होती है, और गलती से उनसे ही वो अंडा टूट जाता है। अब माँ उनकी इतनी दयालु थी, और ऐसा उनका भाव था कि अंडा टूट जाने के बाद उन्होंने पूरे दिन का रोज़ा रखा और माफ़ी मांगती रही वो, ठीक है, नमाज पढ़ती रही वो पूरा का पूरा दिन। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने गुनाह कर दिया। कबूतर क्या थे, कबूतर बेचैन हुए घूम रहे थे क्योंकि उसके जो है अंडे दोनों ही खराब हो चुके थे, टूट चुके थे, ठीक है। और इसी गलती की माफ़ी जो है पूरा दिन लेखक की माँ मानती रही। अब देखो, लेखक ने कहा सुलेमान की बात करी है, नूह की बात करी, उसके साथ लेखक ने अपनी माँ का भी जिक्र किया है कि माँ को भी कितना ज़्यादा बुरा लगा था। देखो, समय के साथ साथ लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आ गया, ठीक है। और यही हुआ यहाँ पर। अब लेखक ने इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिर अपनी पत्नी का जिक्र किया है। हालांकि ये बहुत नकारात्मक बात है, केवल उनकी पत्नी की ही नहीं, ये मैं कहूँगी कि आज हम सभी लोग इनकी पत्नी के जैसे ही हो चुके हैं। कैसे? देखो, माँ तो समझती थी ना कि कबूतर को भी एक घोंसला चाहिए, कबूतर को भी अपने अंडों को रखने के लिए स्थान चाहिए। भले ही हमारे घर मकान हो तो हम उन्हें क्यों एक घोंसला बनाने की जगह नहीं दे सकते। तो उनकी माँ में जो है वो दयालु भाव था। अब उनकी पत्नी की बारी आई। अब जो है पत्नी का उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि भाई कबूतरों का आना जाना हमारे घर में लगा ही रहता था, ठीक है। अब कबूतर जब हमारे घर में रोज आएंगे जाएंगे तो क्या कुछ ना कुछ चीज़ों का नुकसान भी करेंगे, वो कोई ना कोई चीज़ तोड़ भी देंगे। तो कबूतर जो है तोड़ कर चले जाते थे। तो पहले तो क्या किया गया, उनकी पत्नी ने जो है धीरे धीरे करके कि कबूतर यहाँ ना जाए वहाँ ना जाए, नुकसान ना करे, तो धीरे अंततः उन्होंने क्या किया, जो है कबूतर आते जाते रहे। मतलब पहले उन्होंने पूरे रास्ते बंद नहीं किए, परंतु लास्ट में आके जब पत्नी बिल्कुल ही परेशान हो गई थी तो उसने क्या किया, बिल्कुल ही आने जाने का रास्ता कबूतरों के लिए बंद कर दिया। तो लेखक यहाँ पर यही चीज़ बताते हैं कि हमने क्या किया है, उनकी ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, हमने उन सब की चीज़ों पर, जो पक्षी हैं, पशु हैं, नदी, पर्वत, समुद्र, हमने सबके स्थान को घेर लिया है। और हम बड़े चौड़े में निकलते हैं यहाँ से कि ये धरती मेरी है, जबकि धरती पर सभी का अधिकार है, केवल एक व्यक्ति का नहीं है। अब जिस तरीके का जीवन हो गया है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो धरती हमने इन जीव जानवरों से ले ली है उससे हम वापस तो नहीं ले सकते, परंतु ये पाठ हमें कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है कि भाई उन्हें भी जीने दो, वो भी इसी धरती के हैं और हम भी इसी धरती पे हैं। अगर कोई कौवा, बिल्ली, कोई अगर आप उसको थोड़ा बहुत खिला पिला देते हो या उसे थोड़ा सा स्थान दे देते हो, घर के अंदर आने जाने की उसको अनुमति दे देते हो, तो उसमें आप कुछ पाप नहीं करते हो। वो क्या ले लेंगे आपका? आप ये सोचो कि आपने उनसे उनकी जमीन खींच ली है, ठीक है। समुद्र में जो जीव हैं, मछलियां हैं, उनका क्या किया हमने, समुद्र को काट दिया। तो वो भी, उनको भी तो घुटन महसूस होते होगी कि आप एक कमरे में बंद होकर रह सकते हो? नहीं रह सकते ना, आपको भी तो संसार चाहिए पूरा, आपको घूमना है, फिरना है, बाहर जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, सारी चीजें आपको तो करनी है। तो वो उन जीवों के लिए भी तो कोई स्थान होना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक यही कहते हैं, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। मतलब पहले बहुत सारे लोग दुखी होते थे, जैसे कि सुलेमान बताया, शेख अयास के पिता बताए, नूह बताए, उनकी माँ बताई, ये 4 लोग तो हैं भाई दुखी थे। जो लेखक ने बताया कि दूसरों के दुख से इनको तकलीफ होती थी, जैसे उन्होंने अपनी माँ का जो जिक्र किया है वो सच में तारीफ काबिल था कि उन्होंने पूरा दिन रोजा रखा और पूरा दिन जो है नमाज पढ़कर माफी मांगती रही, ठीक है। तो इस तरह का दुख जो है लोगों को था, परंतु आज जो है लोगों में दुख नहीं है। कोई मरता है तो मरे, जीता है तो दे, मतलब मनुष्य के अंदर मनुष्य के प्रति ही सहानुभूति नहीं बची है। तो हम अन्य चीजों की तो क्या ही बात करें, पर अगर प्रयास करें तो कहीं ना किसी हद तक तो हम इस स्थिति में सुधार ला सकते हैं।